नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है वो कौन सी कंपनी लेने वाली है, इसका फाइनल डिसीजन आ चुका है। यानी कि जो पिछली बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था चेयरमैन साहब के द्वारा, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमने सभी चीज़ क्लियर कर रखी है, कब एग्ज़ाम लेना है, और जो एजेंसी है उससे सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि कौन सी एजेंसी के साथ उनका टाई अप हुआ है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है वो आप तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो टीसीएस ले रही है। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए थोड़ा बुरी खबर है जो कि पैसे के बदौलत सिलेक्शन ले लेते हैं। यानी कि मुन्ना भाई सेटिंग मतलब कि बहुत सारा तिकड़म है, उसके बदौलत वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बुरी खबर है। क्योंकि टीसीएस में रेयर ही चांस है कि आपका थोड़ा बहुत मतलब कि इस तरह से चीज़ें होती है। चलो, ये तो हो गई कि फेयर और अनफेयर की बात, कि फेयर एग्ज़ाम होगा कि अनफेयर होता है। ठीक है, क्योंकि और भी कंपनियां जिसमें थोड़ा सा चांसेस होती है कि अनफेयर हो। हालांकि टीसीएस भी इतना दूध का धुला नहीं है, बट हाँ, जितने भी कंपनियां उससे बेटर ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसका यही रिकॉर्ड करती है। ठीक है। अब हम बात करें कि थोड़ा सा हो जाता है सेंटर लेवल पे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जो कि टीसीएस की गलती नहीं है, वो इंडिविजुअल सेंटर की गलती होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पहलुओं की, ये तो फर्स्ट पहलू हुआ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो फेयर होता है या अनफेयर होता है। सेकंड पहलू की बात करें कि इसका जो पेपर होता है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल होता है, यानी कि वो ढर्रे पे नहीं होता है जिसमें कि आप अकबर बाबर ये सब चीज़ों रट के आप एग्ज़ाम निकालेंगे। इसका जो पेपर होता है वो कंसेप्चुअल होता है, यानी कि आपके जो पढ़ने की क्षमता है उसको मापता है। यानी कि अगर आप पिछला एग्ज़ाम देखेंगे, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, आप देखेंगे कि उसमें जो पेपर का जो लेवल है और जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो सही मायने में उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ऐसा मतलब कि लगता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख के जाएंगे और उसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर आपकी वो बौद्धिक क्षमता है उसको वो अच्छे तरीके से माप नहीं पाएंगे। वो हो सकता है कि वो आपके रटने की क्षमता को माप पाए। ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल ये है कि अब आपको टीसीएस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब टीसीएस के अकॉर्डिंग कैसा पेपर आएगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप बने रहिएगा चैनल के साथ। मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। हर एक दिन मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आएगा वही चीज़ पढ़ना है। क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको भी पता है कि कुछ भी मतलब पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ेंगे, बहुत चीज़ पढ़ना है। लेकिन आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, जो कि आप देखेंगे, आप उस कंपनी के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड करेंगे। ठीक है, टीसीएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टीसीएस का लेवल क्या है, टीसीएस क्या चाहती है आपसे, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यहाँ पे बने रहेंगे, और मेरे जो चैनल है एक जीके जीएस, वहाँ भी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि वो जो नया चैनल है जीके जीएस, जो कि आपको पता है कि इसी वीडियो के जिस पे कि ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसके प्रोफाइल पे जाइएगा तो एक नया चैनल है जीके जीएस बाबा करके, मेरा ही, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, उसको कीजिए या ना कीजिए वो तो आपके मर्जी है, लेकिन हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की हम बात करें तो टेलीग्राम देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम जो मेरा है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। देखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से है, करंट अफेयर्स के नाम से है टेलीग्राम चैनल। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी विथ ई आर मनीष, ठीक है, तब मेरा ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आपको इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे जो सर्च रहता है वहाँ पे क्या लिखिएगा, स्टडी विथ, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, STUDY विथ ER मनीष, ER मनीष सर्च कीजिएगा तो ये वाला मेरा चैनल का नाम आ जाएगा ऊपर ही, और इसको आप
इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि नीचे मेरा तो नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तकरीबन 1200 लोग 1250 इसमें है। मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। देखिएगा, मैं जो बताया था कि आपका किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, वही सब चीज़ें मैं डालता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिया है, यहाँ पे देखिएगा जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया के होते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बारे में दिया है। उसके बाद देखिएगा इसको इंग्लिश में भी दिया है, जिससे कि इंग्लिश वाले बच्चे भी डिफेंस एक्सरसाइज के। तो ये सब चीज़ें कब हो सकती है कि आप पढ़ पाए, कि जब आप इस चैनल से जुड़े हैं। आपको मैं देखूँ तो यहाँ पे जो यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर है, उसका लिस्ट मैंने दिया है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को धरोहर पूछे जाते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स कल के मैंने डाले हैं 4 दिसंबर के, डेली मैं डालता हूँ। उसके बाद जो सीईओ हैं, जितने भी मेजर कंपनियां के सीईओ है जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे ओप्पो के सीईओ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कल ही ये सब चीज़ें मैं रोज़ाना शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, भारत में प्रमुख झील है। उसके बाद ये जो विराट कोहली के द्वारा सबसे तेज 12,000 रन बनाए गए हैं, उस पे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने बताया है। उसके बाद आपको देखेंगे तो ये चीज़ें हैं कि विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। तो यानी कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें फ्री है। बाकी आपकी मर्जी, आपको 1200-1500 में पीडीएफ खरीदना है या फ्री में चीज़ें लेनी है, क्योंकि आपको यही सब चीज़ें 1200-1500 रुपया में थोड़ा सा सजा के, थोड़ा सा डेकोरेट करके और उसके बाद बता के कि मेरा पीडीएफ खरीद लो, इतना में ही आएगा, ये सब चीज़ें बोल बोल के मैं भी बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा सकती है, उसके लिए क्यों पैसा लिया जाए, क्योंकि अंततः पैसा कमाना ही तो सबका उद्देश्य होता है। लेकिन चलो ठीक है, मेरे तो यूट्यूब से थोड़े बहुत आ जाते हैं, इतना तो आ जाते हैं, मतलब कि जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि चलो मतलब कि नेट का खर्चा हो या खाने पीने का खर्चा हो, रेस्टोरेंट में एक आध दिन खा सकते हैं, बस इतना आप समझ लो कि इतना आ जाता है। तो बस ये फ़न के लिए मैं करता हूँ। तो फ़न के लिए, फ़न को प्रोफेशन नहीं कभी बना सकते हैं ना भाई। तो आप समझ लो कि ठीक है, आपको जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा।